कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल होता है, हॉलो होता है, सिंगल होता है। नॉन कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है एंड डबल होता है। ओहो हो, याद जल्दी जल्दी क्यों नहीं होता है? मेरा दिमाग ही लगता है ना कि कमज़ोर है। इतना सारे बच्चे को अच्छा अच्छा मार्क्स आ रहा है, मेरा अच्छा मार्क्स क्यों नहीं आ रहा है? मेरा जो है सो होगा कि नहीं होगा, बहुत टेंशन हो रहा है यार। एक काम करते हैं, आज किताब को रख देते हैं, आज अभी 15-20 मिनट पहले रील्स देखते हैं, उसके बाद आराम से सो जाएंगे और सोने के बाद फिर उठेंगे, तब जाके आराम से पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे। आज से इतना पढ़ाई करेंगे कि सबको पीछे छोड़ देंगे, 700 मार्क्स ला देंगे, बिल्कुल एकदम से टॉप कर जाएंगे। इस बार AITS में, स्पॉट टेस्ट में खूब गर्दा उड़ा देंगे, नीट में खूब ऐसा मार्क्स लाएंगे कि हम पूरे बिहार में टॉप करेंगे, पूरे भारत में अच्छा रैंक लाएंगे। और फिर बच्चे क्या करते हैं? मोबाइल को उठाते हैं और मोबाइल को उठाने के बाद चले जाते हैं अंदर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की मैं कहानी बता रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते वो क्या करते हैं। जो रह रहे हैं यहाँ पे हॉस्टल में, तो मेरा जाना आना मैक्सिमम बच्चे से मिलना जुलना होते रहता है, और हॉस्टल के जो स्टाफ वगैरह हैं उनसे मैं बातें करते रहता हूँ। ये करता क्या है सब, या लड़कियाँ सब टाइम किस में बर्बाद करती है, क्या करती है सब? तो अक्सर मेरे को जो आता है फीडबैक, उससे यही पता चलता है कि पढ़ाई जैसे स्टार्ट करते हैं, मन में उनको विचार तरह तरह का चला, और फिर उनको दिमाग जो है ना, ये दिमाग बहुत ही होता है चालाक। वो ऐसा चीज खोजता है जिसमें उसको मजा आ जाए। अब पढ़ाई ऐसा चीज है जिसमें मजा नहीं आता है, इंटरेस्ट नहीं होता है। बहुत ऐसे कम सौभाग्यशाली लोग होते हैं, एकदम से कहो किस्मत वाले होते हैं, जिनको पढ़ने लिखने में मन लगता है। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो जबरदस्ती पढ़ते हैं, बस क्या कहे ना, वो ऐसा समझते हैं कि हम उपकार कर रहे हैं अपने परिवार के ऊपर, माता पिता के ऊपर। नहीं भाई, अपने ऊपर तुम उपकार कर रहे हो, अपना सेवा कर लो, आगे आपका फ्यूचर बनने वाला है। मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ यही गलती है, मोबाइल में घुस जाएंगे। और ये ऐसा चीज है ना, आप एक बार चले गए तो आपको इस प्रकार से ब्रेन वॉश करेगा, ऐसा परोस के रखे हुए हैं आपके सामने पूरा मटेरियल, तरह तरह के, लड़कों के लिए अलग फैसिलिटी, लड़कों के लिए अलग फैसिलिटी, तरह तरह का वीडियो आपके पास ऐसा लाएगा कि आपको आकर्षित करेगा अपनी तरफ। आपके दिमाग में पूरी तरह से डोपामिन इतना ज्यादा सेक्रेट हो जाएगा, वो प्लेजर हार्मोन इतना आपको अच्छा लगने लगेगा फिर मन में, कि आप पढ़ाई की तरफ जाओगे ही नहीं। फिर थोड़ी देर में आप कंबल ओढ़ करके सो जाओगे, और जैसे सो करके उठोगे तो आपका दिमाग थका हुआ रहेगा। फिर आपका दिमाग एक्सक्यूज देगा, छोड़ो ना, आज तो टाइम चला ही गया, कल से पढ़ते हैं ना यार, कल से पढ़ते हैं, कल जल्दी जल्दी उठेंगे, सवेरे उठ जाएंगे। और फिर क्या होगा? आपका अगर क्लास है तब तो ठीक है, जबरदस्ती आप उठ के क्लास चले जाते हैं। अगर आपका क्लास नहीं है तो आपका दिमाग खुलेगा ही नहीं, वो दिमाग इंफॉर्मेशन देगा ही नहीं आपको खुलने के लिए सुबह में सवेरे। वो आराम से कहेगा थोड़ा देर सो जाते हैं, 5 मिनट 10 मिनट। इस तरह से आपके जिंदगी को बर्बाद करता है आपका दिमाग। अपने दिमाग को अपना मालिक बनने मत दीजिए। आपको क्या करना है कि अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को अपना नौकर बना के रखना है। हमेशा अपने दिल की सुनो, और हमेशा आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आपको जो जिम्मेवारी दी गई है पढ़ाई करने की, उसको अच्छे से करो। ये दिमाग इतना शैतान होता है ना, आपको हमेशा गलत कामों में उलझा के रखेगा। वो मजा लेता है, आप मजा नहीं लेते हैं। आपका करियर तो बर्बाद हो रहा है, आपका जो मस्तिष्क है ना, दिमाग है ना, वो एंजॉय कर रहा है लाइफ को, और आपको अभी क्षणिक सुख के लिए 2 मिनट 5 मिनट 10 दिन, ये एक दिन, ये जो मजा करने का जो समय होता है, इसी में उलझा के ये दिमाग रखता है और आपको काम करने से डेविएट करता है। जब भी आपको ऐसा दिमाग कहे छोड़ो ना, आज नहीं पढ़ते हैं, कल से शुरुआत करते हैं, आज ये नहीं पढ़ते हैं, कल से पढ़ते हैं, मेरा मार्क्स कम आ रहा है तो क्या हो गया, हम फोड़ के रख देंगे, लास्ट के 10 दिन में पढ़ लेंगे, एक दिन में पढ़ लेंगे। आप दिमाग को कहो सावधान, तुम मेरे नौकर हो, मालिक नहीं हो। मैं तुमको ऑर्डर दे रहा हूं, तुम यहां पे लगो, ध्यान से पढ़ाई करो, याद करो, और एग्जाम में मेरे को अच्छे अच्छे से इंफॉर्मेशन तुम देना, वहां पे रिफ्लेक्शन देना, दिमाग को कहो तुम उसको ऑर्डर दो, और बैठ करके पढ़ो। जबरदस्ती पढ़ना पड़ता है, बैठना पड़ता है, 7 घंटा 8 घंटा 5 घंटा, जो आपको कैपेसिटी है भर दिन में। कोई जरूरी नहीं है कि हम 12 घंटा ही पढ़ेंगे तो नीट होगा, 8-10 घंटा पढ़ेंगे तभी नीट होगा। आप टारगेट फिक्स कर लीजिए, जो आपका वीक चैप्टर है उसको आप सिलेक्ट करिए, जो आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर है उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आप ऐसे टारगेट फिक्स करके उस टारगेट के अनुसार सिलेबस को कंप्लीट करते चले जाइए। तो कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम 10 घंटा डेली पढ़ेंगे, 12 घंटा पढ़ेंगे, 9 घंटा पढ़ेंगे तो रिजल्ट होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे
कोचिंग करने के बाद, स्कूल करने के बाद 4 घंटा 5 घंटा पढ़ते हैं, उनका नीट में सिलेक्शन हो जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि भर दिन पढ़ाई करते हो, कहते हैं कि हम 15 घंटा पढ़ाई किए हैं, 12 घंटा पढ़ाई किए हैं, और पता चलता है कि नीट में उनको अच्छा मार्क्स नहीं आता है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, क्वालिफाई कर ही नहीं पाते हैं। तो यहां पे ये मायने नहीं रखता है कि आप डेली कितने घंटे पढ़ते हो, मायने ये रखता है कितने अच्छे तरीके से आप टॉपिक को समझते हो, कितने अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन पे अटेम्प्ट लेते हो, उसको सॉल्व कर पाते हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। और कैसे ये इंप्रूव होगा, कैसे क्वेश्चन बनेगा, उसके लिए हम लोगों को टॉपिक समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा समय को। सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने से तो तैयारी होगी नहीं। बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक बनाते हैं, सोचते हैं कि क्वेश्चन के थ्रू हम तैयारी कर लेंगे, नहीं होगा। थोड़ा सा भी क्वेश्चन में कुछ चेंज करके देगा, आपसे नहीं बनेगा। तो जो भी आपके पास क्लासरूम नोट्स है उसको तो खूब पढ़िए, और क्लासरूम नोट्स को पढ़ने का तरीका होता है कि जो भी टीचर आपको समझाने के लिए बताए हैं पूरा का पूरा मैकेनिज्म, या बहुत कुछ लिखाए हैं किसी पार्ट को समझाने के लिए, उसको बार बार याद करने की, पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, वो सिर्फ समझने के लिए था। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि किसका रिएक्शन किसके साथ हुआ, क्या कैटलिस्ट था, तो क्या बना, उसका मैकेनिज्म का नाम क्या था, बस इतना याद रखना है। इनऑर्गेनिक में भी इसी प्रकार से आप लोगों को तैयार करना है, बायोलॉजी में भी, फिजिक्स को भी अच्छे तरीके से थ्योरी को समझ करके और उसके न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करेंगे। जरूरी नहीं होता है कि एक एक लाइन हमको याद ही हो जाए, एक एक लाइन हम लोगों को आना ही चाहिए, याद ही रहना चाहिए तभी नीट होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप समझो बातों को, आप अपने सब्जेक्ट का 80 to 90% सिलेबस को भी कंप्लीट कर लेते हो तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। बस आप अपने दिमाग को नौकर बना के रखिए, मालिक बनने दीजिए, नहीं तो जैसे आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तरह तरह का दिमाग में आप लोगों को विचार आएगा। कभी कभी तो मैं ऐसा देख रहा हूं, बच्चे लोग आजकल डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे टेंशन में आ जा रहे हैं, बिल्कुल वो परेशान हो जाते हैं कि मम्मी क्या कहेगी, पापा क्या कहेंगे, मेरे पीछे लाखों लाख खर्चा कर चुके हैं 2 साल में, 3 साल में, बहुत सारे बच्चे 3-3, 4-4 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे पीछे इतना खर्चा हो गया है। जब भी वो किताब लेके पढ़ने बैठते हैं, दिमाग को वो एक जगह लगाते हैं किताब पे, तरह तरह का विचार आने लगता है, इमोशनल हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे को तो ऐसा देखते हैं कि वो रोने लगते हैं पढ़ाई करते करते, उनको इतना अपने फैमिली के बारे में ध्यान आने लगता है, अपने माता पिता भाई बहन पूरे परिवार समाज के बारे में इतना उनको कॉन्सेप्ट आने लगता है, इतना विचार आने लगता है, अरे वो रोते हैं। बच्चे शेयर करते हैं प्रॉब्लम को, क्वालिफाई करने के बाद जो आते हैं मिलने के लिए मेरे से, वो शेयर करते हैं ये सब समस्या हम लोगों के साथ होता था सर, ऐसे ऐसे हम लोग रोने लगते थे। बच्चे दिखाते हैं कि किताब का पेज पूरा भीग गया और उनके आंसू से, ऐसा ऐसा बच्चे के साथ होता है, आपके साथ भी हो रहा होगा। लेकिन बच्चों आपको हिम्मत नहीं हारना है, डरना नहीं है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। उस एनर्जी को, उस एग्रेशन को, जो भी आपके घर में समस्या है या आप लोगों को इमोशन है अपने माता पिता के साथ, फैमिली के साथ, तो उस एग्रेशन को, उस इमोशन को, उस गुस्सा को आप पढ़ाई पे लगाइए, निकालिए उसको। आपको फोकस करना है। जितना ध्यान से किसी चीज को देखोगे, जितना ध्यान से किसी चीज को पढ़ोगे, कहा जाता है ना सरसरी निगाहों से देखना, मतलब बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज को ऑब्जर्व करना। तो अगर आप बातों को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। हम लोग गलती क्या करते हैं कि किसी चीजों को बस ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं, हाँ सर बता दिए ऐसे होता है वैसे होता है, इस करेक्शन इससे होता है, ये बनता है, ये होता है, वो होता है, हाँ हो गया। अब टेस्ट में आ गया, थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट बदल करके आपने ध्यान से उसको पढ़ा नहीं कि क्या होता है एग्जैक्ट, आपके दिमाग को डेटा फिक्स हुआ ही नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में आपको डेटा फिक्स हुआ नहीं। ब्रेन कहेगा कि भाई अच्छे से आपने देखा नहीं था, हमने अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज किया नहीं था उस समय, और आप अभी मांग रहे हैं अभी इंफॉर्मेशन को, तो हम कहां से दें आपको इंफॉर्मेशन। उसमें आप अगर अच्छे से डेटा को कलेक्ट करते, अच्छे से एक एक चीज को देखते आप अच्छे तरीके से, तो याद रहता। बस यही करना है। अगर जिनको 300-400 नंबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, बायोलॉजी को भी अच्छे से नहीं पढ़ रहे, जबकि एनसीईआरटी से बायोलॉजी का क्वेश्चन सेट हो रहा है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक थोड़ा सा मान सकते, थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके दिया जा रहा है क्वेश्चन, फिजिकल में भी फिजिक्स में भी, लेकिन बायोलॉजी तो कम से कम आपको अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे का देख रहे हैं कि 150-200 नंबर आ रहा है, मतलब इसका है क्या है, आप ध्यान से टॉपिक को पढ़ नहीं रहे हैं। आप अगर बायोलॉजी को भी अच्छे से पढ़ोगे, आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को भी अच्छे से पढ़ोगे, आपको 400 से ऊपर नंबर आएगा। इतना भी तो आप बुर्बक नहीं हो कि फिजिक्स का 2-4-5 क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, बनेगा। आपको बस जरूरी है समय देना। आप थ्योरी को समझिए, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करिए थ्योरी को समझ करके, और जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है उसको थोड़ा कम थ्योरी पे टाइम दीजिए और क्वेश्चन पे टाइम ज्यादा दीजिए। लेकिन जो चैप्टर आपका वीक है उसको थ्योरी पे ज्यादा ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल पे थोड़ा कम ध्यान दीजिए। और जब थ्योरी वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, न्यूमेरिकल आपसे खुद ब खुद बनने लगेगा,
तब आप उसका न्यूमेरिकल बनाइए, उसका क्वेश्चन सॉल्व करिए। उल्टा काम करते हैं कि हम लोग जो चैप्टर कमजोर है उसको क्वेश्चन ही डायरेक्ट बनाते हैं, फिर बनता नहीं, मन में निराशा होता है, टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, कंबल ओढ़ के सो जाते हैं, फिर दिमाग हमको जैसे होता है वैसे नचाता है, वो इंजॉय करना चाहता है लाइफ को, पढ़ना नहीं चाहता है। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कुछ आप लोगों को यहां से समझ में आई होगी बातें कि करना क्या है। पूरा सारांश बताऊं तो आपको अपने दिमाग पे कंट्रोल रखना है और दिमाग को हमेशा कहना है जो आप करना चाहते हैं वो काम करो, याद करो मेरी इंफॉर्मेशन को, उसको लगाओ, अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करने के लिए दिमाग को लगाओ हर एक बातों पे। जब आप सोने जाते हैं तो फालतू की मोबाइल में टाइम नहीं बर्बाद करना, जो आपने भर दिन पढ़ा उसको रिकॉल करो, आंख बंद करके सो जाओ और रिकॉल करो बिल्कुल क्या क्या हमने पढ़ाई किया, क्या किसका क्या आंसर था, क्या था, कैसे कैसे क्या था, पूरा बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री जो आप पढ़ते हो दिन भर में उसको आप रिकॉल करो, ब्रेन को लगाओ काम पे, पढ़ाई करने के काम पे लगाओ, कभी भी इधर उधर के बातों पे, गंदे विचारों पे मत ले जाओ दिमाग को, रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें और एकदम खुश होकर के पढ़ें, खुश होकर के। जब तक आप लाइफ में खुश नहीं रहेंगे आपका कोई काम अच्छे तरीके से नहीं होगा। खुश रहना बहुत जरूरी है, तब जाकर के ब्रेन जो है ना अच्छे से एक एक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा और लंबे समय तक होल्ड करके रखेगा। आप हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे, एकदम से मन को जो है विचलित करके पढ़ाई करेंगे, आपका मन लग नहीं रहा है तो फिर नहीं होगा। ठीक है ना। आपको पढ़ना है बिल्कुल खुश होकर के, मुस्कुराते रहिए, जितना हो सके दोस्तों के बीच में बैठिए, माता पिता से डेली 1-2 बार बात जरूर करिए, सुबह शाम में माता पिता से बातें करिए, मन हल्का रहेगा, विचार का आदान प्रदान होगा, आपको अपने फैमिली के बारे में सब कुछ पता चलते रहेगा। लेकिन फैमिली में भी बोल दिया कीजिए कि ज्यादा आपको डेविएट ना करें, ज्यादा इमोशन भरी बातें ना करें, नॉर्मल बातें करें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके अभी के सिचुएशन के लिए। ठीक है। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।